बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 5.4 एक्सरसाइज 5.4 की कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मेरे पास ये पहला सवाल है, क्वेश्चन 1 है, इफ ए इंटू ए बी क्लोज ब्रैकेट में एंड बी इज इक्वल टू सी डी ब्रैकेट में क्लोज, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। पहला सवाल है, अगर मेरे पास ए बराबर ए बी ब्रैकेट में क्लोज और बी बराबर सी ब्रैकेट में क्लोज, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मालूम करें। तो इसमें सीधा है ए और बी की वैल्यू दे दी गई हैं और ए और बी का ज़रब मालूम करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ पर सॉल्व शुरू करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू ए बी है और ब्रैकेट में क्लोज है। इसी तरह ही यहाँ नेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, बी बराबर मेरे पास क्या है, सी और डी है और ब्रैकेट में यहाँ पर मेरे पास क्लोज है। अब क्या करना है, पहले ए क्रॉस बी मालूम करना है। तो इसका एक यहाँ पर इसका तरीका सीख लें, ए क्रॉस बी कैसे मालूम किया जाएगा। तो ए क्रॉस बी जो है, इसमें ए और बी, ये यहाँ पर ए, यहाँ पर फिर क्रॉस और यहाँ पर सी डी, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ पर बी की वैल्यू, बीच में क्रॉस लगा दिया गया है। अब इसका क्रॉस यानी इसका ज़रब मालूम करना है। तो इसका तरीकाकार यहाँ से सीख लें कि ये पहले पॉइंट को लेना है, ए जैसे है, इसको पहले ए, इसके साथ पहले के साथ ज़रब देना है, फिर इसी को क्या करना है, इसी से आगे इसको अगले के साथ ज़रब दे देनी है। यानी कि ए ज़रब जो बी है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा ए सी, पहले यहाँ बड़ी दरमियानी ब्रैकेट लगा देनी है, बीच में ए सी लगा देना है और फिर क्या करना है, ये दूसरे पॉइंट को क्या करना है, पहले के साथ ज़रब दे देना है, फिर इसी को अगले के साथ ज़रब दे देना है। तो ये एरर देख लें, ऐसी एरर, या फिर किसी को बच्चों को समझ आ रहा हो तो ऐसी एरर लगा कर से हल कर लें। तो ये पहले ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ, इसी तरह क्या करना है, यहाँ पर भी कॉमा, यहाँ पर भी कॉमे लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर बी को सी के साथ, बी सी के साथ, और फिर क्या करना है, बी को आगे डी के साथ ज़रब दे देनी है। तो ये मेरे पास इसकी ज़रबिंग आ जाएगी और इसे फिर दरमियानी ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। तो ये मेरे पास ए ज़रब बी आ चुका है। अब इसी तरह ही मेरे पास दूसरा बी ज़रब ए मालूम करना है। अब जैसे कि बी ज़रब ए मालूम करना है, बी ज़रब ए जैसे मालूम करना है, तो बी की जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरे पास है सी और डी है और इसे क्लोज, और यहाँ पर ज़रबिंग, और जो मेरे पास ए की वैल्यू है वो मेरे पास ए और बी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लें, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू मेरे पास सी डी है, ए की वैल्यू मेरे पास ए बी है, बी की वैल्यू मेरे पास सी डी है, ए की वैल्यू मेरे पास ए बी है। तो अब इसे क्या करना है, ये पहले पॉइंट को इसके पहले के साथ ज़रब दे देना है, फिर इसी को अगले के साथ ज़रब दे देना है, फिर ये दूसरे वाले को पहले के साथ ज़रब देना है, फिर दूसरे को अगले के साथ ज़रब दे देना है। तो अब क्या करना है, बी ज़रब ए का लेना है और यहाँ पर आ जाना है, इसे बड़ी पहले दरमियानी ब्रैकेट से क्लोज करना है, फिर ए को सी को एक साथ, फिर सी को बी के साथ, सी ए और सी बी लिख देना है और यहाँ पर ये कॉमे लगा देना है, ठीक है। अब इस तरह क्या करना है, डी को एक साथ, डी को एक साथ ज़रब दे देना है और डी को फिर ज़रब दे देना है, इस डी को बी के साथ ज़रब दे देना है। तो ये मेरे पास यहाँ पहले डी आएगा, फिर यहाँ बी आएगा और दरमियानी ब्रैकेट से इसे क्लोज करना है। ये मेरे पास बी क्रॉस ए आ चुका है और ये मेरे पास जो है पहला सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी। आप नेक्स्ट चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन 2, इफ a is equal to 0 to 4 bracket into bracket, b is equal to -1 3 into bracket, then find a cross b, b cross a cross a and b cross b, and ये सिर्फ b cross b। तो मेरे पास आयत है, दूसरा सवाल है, अगर a बराबर 0 2 4 ब्रैकेट में क्लोज, b बराबर है -1 3 ब्रैकेट में क्लोज, तो a ज़रब b, b ज़रब a ज़रब a, b ज़रब b मालूम करें। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 0 2 4 मेरे पास है, और जो मेरे पास यहाँ पर कॉमन लगाकर बी की वैल्यू जो मेरे पास है -1 और 3 है। अब पहले क्या मालूम करना है, इसमें से ए क्रॉस बी मालूम करना है। अब इसमें ए क्रॉस बी मालूम करना है, ए क्रॉस बी यानी ए ज़रब बी मालूम करना है। तो ए ज़रब जो बी है वो आप देख सकते हैं, मेरे पास ए की वैल्यू मेरे पास 0 2 4 है और ज़रब यहाँ पर बी की वैल्यू मेरे पास -1 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, ए ज़रब बी मालूम करना है। तो क्या करेंगे, 0 को ए इसके साथ ज़रब देनी है, फिर इसी 0 को अगले के साथ ज़रब दे देनी है। तो अब यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट 0 को -1 के साथ ज़रब दी, फिर 0 को ज़रब दी 3 के साथ, और इस तरह आप क्या करना है, ये 2 को पहले इसके साथ ज़रब दे देनी है, फिर इसी 2 को अगले के साथ ज़रब दे देनी है। 2 को यहाँ पर ज़रब दी -1 के साथ
और 2 को ज़रब दी 3 के साथ। तो अब इसमें क्या करना है, अब ये 4 आ गया, 4 को पहले एक साथ ज़रब दे देनी है, माइनस एक साथ 4 को, फिर अगले 3 के साथ ज़रब दे देनी है। तो यहाँ पर 4 और माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ नीचे लिख लेते हैं 4 और 3 यहाँ पर आ जाएगा। इसे दरमियानी ब्रैकेट से क्लोज करना है। ये मेरे पास a ज़रब b आ चुका है। अब इसमें से क्या करना है, अब मैं जो मालूम करना है वो b ज़रब a है। अब b ज़रब a मालूम करना है, जैसे कि तो यहाँ पर लिख लेते हैं b ज़रब a जैसे मालूम करना है। तो b की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। b की वैल्यू जो मेरे पास है माइनस का 1 और 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 1 और यहाँ पर 3 से लिख लेना है। इसी तरह ही क्या करना है, यहाँ पर ज़रब लगा देंगे, और जो मेरे पास है a की वैल्यू है वो आप देख सकते हैं। a की वैल्यू मेरे पास है 0, 2, 4 है। तो यहाँ पर आएगा 0, 2 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें से ज़रब जैसे कि देना है, तो माइनस 1 को पहले इसके साथ ज़रब दे देंगे 0 के साथ, फिर माइनस 1 को ज़रब देंगे 2 के साथ, फिर माइनस 1 को ज़रब आगे दे देंगे 4 के साथ जैसे ज़रब दे देनी है। तो यहाँ पर b क्रॉस a जो मेरे पास आएगा वो होगा माइनस का 1 और 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस का 1 और 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस का 1 और 4 हो जाएगा। इसी तरह अब 3 को पहले 0 के साथ ज़रब दे देनी है, 3 को फिर आगे 2 के साथ ज़रब दे देनी है, फिर 3 को आगे 4 के साथ ज़रब दे देनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को ज़रब दी 0 के साथ, फिर क्या किया यहाँ पर 3 को ज़रब दी 2 के साथ, फिर इसे क्या किया 3 को ज़रब दे दी 4 के साथ, और इसे दरमियानी ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया है। ये मेरे पास b क्रॉस a आ चुका है। अब क्या करना है, a ज़रब a मालूम करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर सवाल में, अब b ज़रब a हो चुका है, a ज़रब a मालूम करना है। तो a ज़रब a के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 2 बार लिखी जाएगी। a की वैल्यू मैं बताता हूँ, a की वैल्यू 0, 2, 4 मेरे पास है। तो a की वैल्यू क्या है, 0, 2 और 4 है। ज़रब क्या कर देना है, 0, 2 और 4 से ज़रब दे देनी है। अब जैसे कि यहाँ पर a ज़रब a मालूम करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 का ज़रब देंगे पहले 0 के साथ, फिर इसी 0 को अगले 2 के साथ, फिर इसी 0 को अगले 4 के साथ ज़रब दे देनी है। तो यहाँ पर मेरे पास जो आएगा वो होगा 0 को ज़रब दी 0 के साथ, और यहाँ पर ज़रब दी 0 को ज़रब दी 2 के साथ, और यहाँ पर 0 को ज़रब दी 4 के साथ, और ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 2 पकड़ना है, 2 को ज़रब देनी है 0 के साथ, 2 को ज़रब देनी है 2 के साथ, 2 को ज़रब देनी है 4 के साथ। तो यहाँ पर 2 को ज़रब दी पहले 0 के साथ, फिर 2 को ज़रब दी 2 के साथ, फिर 2 को ज़रब दी 4 के साथ, ठीक है। अब ये 4 बचा, 4 को पहले अब 0 के साथ ज़रब दे देनी है, फिर 4 को आगे 2 के साथ ज़रब देनी है, 4 को आगे 4 के साथ ज़रब दे देनी है। तो यहाँ पर पहले 4 को 0 के साथ ज़रब दे दी, फिर 4 को 2 के साथ ज़रब दे दी, फिर 4 को 4 के साथ ज़रब दे दी, और इसे दरमियानी ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया है। ये मेरे पास a ज़रब a मालूम हो चुके हैं। अब जैसे कि सवाल आप देख सकते हैं, अगला जो है वो पार्ट जो मेरे पास b ज़रब b मालूम करना है। तो यहाँ पर चलते हैं, अब मालूम करते हैं b ज़रब b मालूम करना है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, b की वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। b की वैल्यू आप देख सकते हैं, b की वैल्यू मेरे पास -1 और 3 है। तो यहाँ पर क्या करना है, -1 और 3 लिखा जाएगा, और इसे ज़रब दे देना है -1 और 3 के साथ ज़रब दे देनी है। अब क्या करना है, यहाँ पर b ज़रब b मालूम करना है। जैसे कि अब क्या करना है, -1 को -1 के साथ, -1 को आगे 3 के साथ ज़रब दे देनी है, -1 को ज़रब दी -1 के साथ, और -1 को ज़रब दे दी आगे 3 के साथ ज़रब दे देनी है। फिर क्या करना है, अब 3 को -1 के साथ ज़रब दे देनी है, फिर 3 को 3 के साथ ज़रब दे देनी। 3 को पहले -1 के साथ ज़रब दी, और यहाँ आगे ले देते हैं 3 को आगे 3 के साथ ज़रब दे दी है, और इसे दरमियानी ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया है। अब जैसे कि b क्रॉस b आ चुका है, और ये मेरे पास जो है तकरीबन दूसरा सवाल यहाँ पर ये मुकम्मल हो चुका है। आप तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड a एंड b इफ। ठीक है, तीसरा सवाल है a और b मालूम करें अगर। पहला इसमें जुज है मेरे पास, ये तीसरा सवाल दे दिया गया है। इसमें तकरीबन जो मेरे पास है 3 जुज दे देंगे, इनमें a और b की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये पहला जुज है, पहला जुज ये मेरे पास पहला जुज है a -4 व b -2 कॉमा में बराबर है 2 और 1। अब इसको हल करने का ये तरीका है, ये जो पहला हिस्सा होगा, पहली ये रकम होगी, इसको अगले पहले रकम के साथ बराबर लेना है। या दूसरी रकम होगी, इसको अगली दूसरी रकम के साथ बराबर ले लेना है। यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पर दरमियान में लाइन लगा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यानी a -4 जो है इसको बराबर लेना है 2 के, और b -2 को बराबर ले लेना है, b -2 को a के बराबर ले लेना है। अब इसको हल करना है, a बराबर क्या होगा, ये -4 ये 2 है, ऐसे लिखा जाएगा, -4 दूसरे जाकर जमा का 4 हो जाएगा। a बराबर होगा 4 और 2, 4 जो जमा 2 की है 6 आ गई। a कीमत मेरे पास क्या आ चुकी है, 6 कीमत आ चुकी है।
अब बी है, बी ऐसे लिखे देंगे, एक इधर है जाएगा, 2 माइनस का दूसरे जाकर जमा का 2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, बी लिखेंगे, 1 और 2 3 होते हैं, तो बी की कीमत जो आ चुकी है वो मेरे पास 3 आ चुकी है। ए की कीमत जो मेरे पास है वो 6 है, बी की कीमत मेरे पास 3 है। और याद रखें ये मेरे पास जो है तीसरे सवाल का जो है पहला जुज मुकम्मल हो चुका है। अब इसके दूसरे जुज की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ये मेरे पास दूसरा जुज है, 2a जमा 5 और 3 है, ये बराबर है मेरे पास 7 और दूसरा है b माइनस 4 के बराबर है। अब इसमें से क्या करना है, 2a जमा 5 को बराबर ले लेना है, पहले 7 के साथ बराबर लेना है, इस 3 को बराबर ले लेना है, b माइनस 4 के बराबर ले लेना है। अब दरमियान में यहाँ पर लाइन लगा देनी है, 2 जमा 5 को बराबर ले लिया 7 के, 2a जमा 5 को बराबर ले लिया है 7 के, और यहाँ पर 3 है, 3 को बराबर ले लिया है, b माइनस 4 के बराबर ले लिया है। अब इसमें से क्या करना है, 2a जमा जो अब 2a बराबर यहाँ पर लगाना है, ये 7 लिखना है, 5 यहाँ पर जमा का दूसरे जाकर माइनस का 5 बन जाएगा, यहाँ पर 2a बन जाएगा बराबर, 7 में से 5 निकालें 2 बचेंगे। अब ये इधर रहेगा, 2 यहाँ पर ज़र्ब हो रहा है, दूसरे का डिवाइड होगा, ये 2 ऐसे 2 नीचे डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल बचा, 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, a बराबर क्या हो जाएगा, एक डिवाइड बाय एक ही बराबर होता है, ये बराबर a बराबर मैथ के मुताबिक a बराबर 1 के आ जाएगा। अब इस तरह क्या करना है, ये मेरे पास है 3 है, और यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस का 4 है, दूसरे जाकर जमा का 4 बन जाएगा, ये b है, ये इधर आएगा, 3 जमा 4 करें 7 होता है, b कीमत बराबर मेरे पास 7 के आ चुकी है, a कीमत मेरे पास 1 के बराबर आई है, b कीमत मेरे पास 7 के बराबर आई है। अब चलते हैं तीसरे जुज की तरफ। ये मेरे पास तीसरा जुज है, तीसरे जुज में क्या है, 3 माइनस 2a है और b माइनस 1 है, ये बराबर है 1 a माइनस 7 के है और 2a जमा 5 के है, ये ब्रैकेटों में क्लोज है, पिछले भी सवाल ब्रैकेटों में ऐसे क्लोज है, यानी ये भी जुज पहला हिस्सा ब्रैकेट में क्लोज है, और ये जो मेरे पास पिछला पार्ट था ये भी ब्रैकेट में क्लोज और अगला ब्रैकेट में क्लोज है। तो वीडियो में कम पेशी लगी हो तो उसे आप हल कर लिया करें, समझ लिया करें। तो अब क्या करना है, तीसरा जुज है, तीसरे जुज को फर्स्ट के साथ बराबर रखना है और सेकंड को सेकंड के बराबर रखना है। तो यहाँ पर दरमियान में एक लाइन लगा दी जाएगी, तो यहाँ पर मेरे पास 3 माइनस 2a, ये बराबर किसके हो गया, a माइनस 7 के हो गया। अब इसको हल करना है। अब क्या करना है, ये माइनस का तो बड़ा है तो ये इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 3 इधर रहेगा, माइनस का 7 है, दूसरे जाकर जमा का 7 बन जाएगा 7, और ये a है जमा का है, अब 2a माइनस का दूसरे जाकर जमा का 3a बन जाएगा। कोशिश करना है रकमों को जमा करें ताकि आसानी से हल हो जाए। 7 और 3 10 होते हैं। अब क्या करना है, 1a और 3a 4a होते हैं। अब 4 यहाँ पर एक साथ ज़र्ब हो रहा है, दूसरे का डिवाइड होगा, 10 डिवाइड बाय 4 होगा। इसे क्या करना है, डिवाइड करना है, 2 2 बार 4, 5 2 बार 10 होता है। तो इसे क्या करना है, 5 डिवाइड बाय 2 जगह बराबर किसके है, a है, यानी a की कीमत मेरे पास है 5 डिवाइड बाय 2 की आ चुकी है। यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 2 के कीमत मेरे पास आ चुकी है। एक गलती हुई है, यहाँ पर मेरे पास 2a है तो यहाँ पर क्या होगा, 2a होगा, तो यहाँ पर भी 2 और 1 3a, 3 यहाँ पर 3a हो जाएगा। 3 अब क्या करना है, 10 से 3 ज़रब हो रहा है, दूसरे को डिवाइड होगा, तो 3 ज़रब 3 यहाँ पर देखें, 3 एक साथ ज़रब हो रहा है, दूसरे का डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड बाय 3 होगा बराबर a, यानी कि 10 a की कीमत जो है वो मेरे पास 10 से डिवाइड बाय 3 आ चुकी है, a बराबर है 10 डिवाइड बाय 3। अब मेरे पास यहाँ पर दूसरी तरफ आते हैं, b माइनस a है, b माइनस 1 है, तो b माइनस 1 है, दूसरी तरफ है 2b जमा 5, तो यहाँ पर 2b जमा का 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, 2b, ये b मेरे पास है, ये माइनस का 1 इधर आ गया है, तो ये 5 जमा का है, दूसरे आकर माइनस का 5 बन जाएगा। ये 2b जमा का ऐसे रहेगा, ये b जमा का दूसरे आकर माइनस का b बन जाएगा। 2b में से एक b गया, एक b बचा, माइनस का 1 और माइनस का 5 दोनों होंगे जमा, लेकिन लामत माइनस की होगी, 5 और 1 6, माइनस का 6 होगा। b की कीमत मेरे पास माइनस का 6 आ चुकी है। अब जैसे कि मेरे पास a कीमत 10 बाय 3 है और b कीमत माइनस 6 आ चुकी है, ये मेरे पास तीसरा जुज यहाँ पर यह मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास तीसरे सवाल का दूसरा जुज मुकम्मल हुआ है, ऊपर वाला ये वाला, और ये मेरे पास ये जो मेरे पास है ये तीसरे सवाल का तीसरा जुज यहाँ मुकम्मल हो चुका है। और अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। Question 4, find the sets x and y if x क्रॉस y is equal to a b a c a d a, ये ब्रैकेट में क्लोज, ब्रैकेट में क्लोज, ब्रैकेट में क्लोज, ब्रैकेट में क्लोज, और ये दरमियानी ब्रैकेट में क्लोज। चौथा सवाल है, x और y मालूम करें। अगर x क्रॉस x यानी कि x ज़रब x बराबर है a
बी ए सी ए डी ए, ब्रैकेट में क्लोज, ब्रैकेट में क्लोज, ब्रैकेट में क्लोज, ब्रैकेट में क्लोज, और ये सब वैल्यू दरमियानी ब्रैकेट में क्लोज है। अब वो इसमें कह रहे हैं, समझने की सवाल कोशिश करें कि वो कह रहे हैं फाइंड एक्स एंड वाई, यानी कि सेट्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के सेट मालूम करने हैं। यहाँ पर कहा गया एक्स और वाई मालूम करना क्या है, तो अब इसमें क्या करना है, ये एक्स और वाई को मालूम करना है, एक्स और वाई को। तो ठीक है, अब इसमें से एक्स और वाई कैसे मालूम होगा, तो इसको एक बार ऐसे लिखते हैं, एक्स दरबे वाई ब्रैकेट में क्लोज, और ये ए ब्रैकेट में क्लोज, और बी ए ब्रैकेट में क्लोज, और सी ए ब्रैकेट में क्लोज, और डी ए ब्रैकेट में क्लोज, और ये सब ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। अब इसमें पहले एक्स मालूम करना है, जैसे कि एक्स और वाई मालूम करना, और एक्स पहले दे दिया गया है, तो इसमें से सबसे पहले एक्स की वैल्यू मालूम की जाएगी। तो एक्स की वैल्यू के लिए इसके पॉइंट पहले देखने, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। तो यहाँ पर ए बी सी और डी मालूम होगा, उसे दरमियानी ब्रैकेट में क्लोज करना है। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ पर वाई मालूम करना है, तो वाई में क्या सेकंड वैल्यू देखी जाएगी, सेकंड वैल्यू है तो वाई सेकंड पर है, तो सेकंड वैल्यू होगी ए है, सब में है तो ये ए आ जाएगा। तो ये मेरे पास चौथा सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। एक्स की वैल्यू मेरे पास ए बी सी डी है, वाई के बराबर ए आ चुकी है। थोड़ा सा इसमें मैं इजाफा करने लगा हूँ, अगर आप दोबारा इस एक्स जरबे वाई को जरब देंगे ना, तो ये रकम वापस आ जाएगी। एक बार जरब आप देख सकते हैं, एक्स क्रॉस वाई करेंगे तो ये वाली इन दोनों को आपस में जरब देंगे, तो ये वापस ही आपस में, क्योंकि ए से जरब होगा, फिर ए बी से जरब, बी ए से जरब होगा, सी ए से जरब होगा, डी ए से जरब होगा, तो ये देखें ए बी ए सी ए डी ए बन जाएगा वापस। तो ये मेरे पास जो है चौथा सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, if x is equal to a b c close bracket and y is equal to d e close bracket, then find the number of elements in। पांचवा सवाल है, अगर x बराबर ए बी सी ब्रैकेट में क्लोज और y बराबर डी ब्रैकेट में क्लोज, तो मंदरजा ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद मालूम करें। यानी वो कहा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने हैं, अरकान की तादाद मालूम करनी है। यानी कि ये दो चीज़ें हैं, x और y दे दिया गया है, और इसमें क्या करना है, नीचे जुज दे दिए गए हैं, तकरीबन जुज जो है वो 3 है, और उनमें अरकान की तादाद मालूम करनी है बस। तो अब चलते हैं, तो मेरे पास फर्स्ट जो है जुज है x क्रॉस y है, तो यहाँ पर x क्रॉस y यहाँ पर इसकी जरबिंग देनी है। तो x की वैल्यू आपको नजर आ रही है, ए बी सी है, तो यहाँ पर ए बी और सी आ जाएगी, और जो y की वैल्यू है यहाँ पर जरबिंग आएगा, y की वैल्यू डी ई है, तो यहाँ पर d और e इनको आपस में जरब दे देना है। अब क्या करना है, a को d के साथ जरब दे देनी है, फिर a को आगे e के साथ जरब दे देनी है, तो x क्रॉस y मेरे पास आ जाएगा। अब क्या करना है, a को d के साथ जरूर दी, a d बन गया, और इसे ब्रैकेट में से क्लोज कर लिया, बड़ी ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में। अब इसे क्या करना है, a को e के साथ जरूर देना है, a को e के साथ जरूर दे दिया है। अब ये जैसे कि जरब हो रहा है, ये ऐसे मजीद चलता जाएगा। अब b को d के साथ जरूर दे देना है, और b को आगे e के साथ जरूर देना है, तो b और d आ जाएगा, और b और e आ जाएगा। अब क्या करना है, c को d के साथ और c को e के साथ जरूर देना है, c को d के साथ जरूर दे दिया, और C को E के साथ जरूर दे दिया है, तो यहाँ से क्लोज ब्रैकेट ऐसे कर लिया। ये मेरे पास x क्रॉस y आ गया। अब इसमें जो एलिमेंट्स है यहीं से नजर आ रहे हैं, यानी कि 1 2, इसमें जो ब्रैकेट है क्लोज बना रही हैं 1 2, ये एलिमेंट्स हैं, ये ब्रैकेट में जो क्लोज है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आ जाएंगे 6 एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स। लेकिन उन्होंने क्या है, ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद एक और लिहाज से मालूम करनी है, वो दूसरा है कि यानी कि यहाँ पर एक और ऐसे इसमें मजीद इजाफा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है, और उर्दू में यहाँ पर लिखा जाएगा 6 अरकान लिख लें उर्दू वाले बच्चे, 6 अरकान। ठीक है, तो बाकी वैसे ही चलता जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 6 अरकान जैसे यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, और यहाँ पर जरब लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर बराबर लिखना है x क्रॉस y। जैसे कि यहाँ पर x क्रॉस y है, यहाँ पर x क्रॉस y बराबर लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर जरब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर। अब नीचे चलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x क्रॉस y लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से देखने कितने हैं, 3 है, और यहाँ से देखें y में कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 ज़रबे 2 करेंगे, 3 और 2 कितने होंगे, 6, तो ये 6 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे 6 एलिमेंट्स, यहाँ पर भी 6 एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट आएगा, यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे। उर्दू वाले बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर x
क्रॉस वाई लिख लें और यहाँ पर लिख लें यहाँ पर लिख लें पहले वाई, यहाँ पर बड़ी वाई लिख लें, जैसे कि बड़ी वाई में अरकान की तादाद ज़रब यहाँ पर x लिख लें, x में अरकान की तादाद, तो x क्रॉस x ज़रब y होगा। यहाँ पर y x की तादाद आएगी, x की तादाद और y की तादाद आप देख सकते हैं। x की तादाद जो मेरे पास है यहाँ से शुरू हो रहा है 3 है और y की तादाद मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर 3 ज़रब 2 होगा, तो 3 ज़रब 2 6 होता है, 6 यहाँ पर अरकान लिख लेंगे, तो ये 6 अरकान होगा, तो इसका जवाब 6 आगे है। तो ये मेरे पास जो है तकरीबन 5वें सवाल का पहला जुज यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरे जुज की तरफ चलते हैं। दूसरा जुज मेरे पास है y क्रॉस x। अब इसमें y क्रॉस x लिखना है, y और x की वैल्यू मैं देता हूँ, y की वाली मेरे पास DE है और x वाली मेरे पास ABC है। तो यहाँ पर क्या करना है, y क्रॉस x का अर्जन है, तो अब इसमें से क्या करना है, y की वैल्यू आपको दिखा देगी है D और E है, यहाँ पर ज़रब आएगा x की वैल्यू ABC। अब इस लिहाज से मालूम करना है। अब क्या करना है, y क्रॉस x जैसे कि मालूम करना है, तो अब इसमें से क्या करेंगे, d को एक साथ, फिर d को एक b के साथ, फिर d को c के साथ ज़रब देना है, तो d a आ जाएगा और d b आ जाएगा और d c आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस तरह e को ज़रब देना, e को एक साथ, e को ज़रब देना b के साथ, e को ज़रब देना c के साथ, तो ये मेरे पास e a आ चुका है और e b आ चुका है और e c आ चुका है, तो इसे दरमियानी ब्रैकेट से दोनों तरफ से क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखें ये जो ब्रैकेटों में ऐसे क्लोज है वो एक अरकान बन रहा है, एलिमेंट्स बन रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो उर्दू वाले बच्चे इसे यहाँ पर लिख लेंगे 6 अरकान। ठीक है। अब इसकी दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर y क्रॉस x लिख देना है और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y और यहाँ पर लिखेंगे ज़रब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, यानी कि y के एलिमेंट्स और x के एलिमेंट्स लेने हैं, तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे y के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, y के एलिमेंट्स कितने हैं 2 है, x के एलिमेंट्स कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ज़रबे 3, तो ये बराबर क्या करेंगे 6 और यहाँ पर लिख लेंगे इंग्लिश में एलिमेंट्स। और उर्दू वाले बच्चे ये जो इतना पोर्शन है यहाँ पर लिखेंगे y क्रॉस x लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर x जैसे कि बाद में आया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे x में, यहाँ बड़ा x लें, x में अरकान की तादाद और यहाँ पर ज़रब लिख लेंगे और साथ लिखेंगे y बड़ी y वे में अरकान की तादाद। ठीक है। तो यहाँ पर y क्रॉस x लिख देना है, तो आप जैसे देख सकते हैं y में 2 एलिमेंट्स हैं, x में y ये है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, x ये देखते हैं x में 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ज़रब 3 लिखेंगे बराबर कितना होगा 6, तो यहाँ पर उर्दू में लिख लेंगे 6 अरकान लिखेंगे, या 6 अरकान उर्दू वाला बाद में भी लिख सकते हैं या फिर पहले भी लिख लें, इसका इतना हर्ज नहीं है। ठीक है। तो अगर तो इससे जो पहला जो मेरे पास हल हुआ था, इससे जो पिछला सवाल जो हल हुआ है, तो यहाँ पर भी आप क्या करते हैं 6 अरकान लिख सकते हैं 5वें के पहले जुज में। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास है 5वें सवाल का दूसरा जुज यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। वीडियो में कमी पेश हुई जो आप इसको दुरुस्त कर लिया करें। अब इसके तीसरे जुज की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास तीसरा जुज है x क्रॉस x। तो अब इसमें क्या करना है, x क्रॉस x मालूम करना है, तो वो आप देख सकते हैं x की वैल्यू मेरे पास ABC है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू A B और C लिख लेनी है और फिर यहाँ पर क्रॉस ज़रब ABC फिर कर लेना है। अब क्या करना है, फिर A को एक साथ, फिर A को B के साथ, A को आगे C के साथ ज़रब दे देना है, तो यहाँ पर x क्रॉस x मालूम क्या जाएगा, तो ये मेरे पास A के साथ ज़रब दे देना है, A को आगे B के साथ ज़रब दे देना है, A को आगे C के साथ ज़रब दे देना है। अब B को एक साथ, B को B के साथ, B को C के साथ ज़रब देना है, तो यहाँ पर B को एक साथ ज़रब दे दिया, B को B के साथ ज़रब दे दिया और कॉमा लगाकर B को आगे C के साथ ज़रब दे दिया। अब C को ज़रब देना है, C को एक साथ ज़रब देना है, C को B के साथ ज़रब देना है, C को C के साथ ज़रब देना है, तो यहाँ पर आएगा CA CB और यहाँ पर ज़रब देना है CC आ जाएगा और इसे यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में ये क्लोज है, इसमें क्या देखें A है, ये एक एलिमेंट बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी x क्रॉस x जो मेरे पास है वो 9 एलिमेंट्स हैं,
9 एलिमेंट्स हैं। और उर्दू वाले बच्चे यहाँ x क्रॉस x ऐसे लिखकर क्या करेंगे, यहाँ 9 लिखकर 9 अरकान लिख लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ पर x क्रॉस x लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, और यहाँ पर जब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, सॉरी x ज़रब x है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x ज़रब नंबर ऑफ एलिमेंट्स x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x क्रॉस x यहाँ पर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें x में कितने एलिमेंट्स हैं, x में 3 एलिमेंट्स हैं ABC, और अगले x में कितने एलिमेंट्स ABC 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 ज़रब 3 है बराबर क्या आ जाएगा 9, और उर्दू में यहाँ इंग्लिश में यहाँ लिखेंगे एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब उर्दू में वाले बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ x क्रॉस x लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x में अरकान की तादाद ज़रब, फिर यहाँ पर x में अरकान की तादाद लिख लेंगे। तो यहाँ x क्रॉस x लिखेंगे, और यहाँ पर x के अरकान की तादाद ज़रब x के अरकान की तादाद लिखनी है। तो जो ऊपर x और x है, x में आप देख सकते हैं x में कितनी अरकान है, 3 है, तो ज़रब क्या करेंगे 3 कर देंगे। तो 3 ज़रब 3 कितने होंगे 9, और यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ उर्दू में अरकान लिख लेंगे। तो ये मेरे पास 3 ज़रब 3 9 अरकान हो चुके हैं, और ये मेरे 5वें सवाल का तीसरा जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, और ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो में कहीं कमी पेशी लगी हो तो इसे दुरुस्त कर लीजिए करें। इसके अलावा आप इसका जो दिखाना रहता है, मतलब कि इसमें जैसे कि ये अरकान की x ज़रब x 3 ज़रब 3 अरकान है, तो ये आप देख सकते हैं x क्रॉस x है, ये x में देखें 3 अरकान है ABC, और ज़रब x में देखें 3 अरकान ABC हैं। तो यही अरकान यहाँ पर x ज़रब x है बराबर 3 ज़रब 3 9 अरकान, और ये 5वें सवाल का तीसरा जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है।